नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और आप देख रहे हैं यो मनी स्पेशल निवेश सूत्र। दरअसल इन्वेस्टमेंट्स करना या बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जब मौका हो रक्षाबंधन का तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप आपकी बहनों के लिए गिफ्ट करना है। उनके लिए तो एक बेहतर प्लानिंग कर ही सकते हैं गिफ्ट्स के रूप में, बल्कि अपने लिए भी एक अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। तो आज हम क्वेरीज ना लेकर सिर्फ और सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट एस्पेक्ट्स पर बातचीत करेंगे कि कैसे आप एक अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, किस तरीके से अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं एक वाइज प्लानिंग करके, क्या क्या पहलू हो सकते हैं प्लानिंग के, कहां कहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट्स के साथ साथ और कौन कौन सी बारीकियां हैं जिन पर आपको ध्यान रखना है। तो इस पर हम फोकस करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान। फिनवाइज पीएफएस की फाउंडर प्रतिभा गिरीश हमारे साथ मौजूद है, साथ ही हैं कंप्लीट सर्कल कैपिटल के पार्टनर और हेड वेस्ट जोन विकास पुरी। आप दोनों का ही स्वागत है इस शो में और आप दोनों को ही रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई एम श्योर रक्षाबंधन तो एक ऐसा त्योहार है जो भाई हो या फिर बहन सभी लोग फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि बहनों के लिए तो काफी अच्छा मौका होता है अपने भाई से गिफ्ट लेने का। हम सभी इसकी अहमियत बखूबी जानते हैं और डेफिनेटली अपने भाई की वेलबींग की तो विश करते ही हैं, लेकिन गिफ्ट्स के साथ साथ क्यों ना इस रक्षाबंधन कुछ ऐसे गिफ्ट्स अपनी बहनों को दिए जाएं या फिर अपने लिए किए जाएं जो कि हमारे फ्यूचर को की भी रक्षा करें। तो इस रक्षाबंधन कुछ ऐसा प्लान करना सभी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है और कैसे कर सकते हैं इसमें हमारे दोनों एक्सपर्ट्स मदद करेंगे। तो प्रतिभा जी, वेलकम टू सीएनबीसी आवाज और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं रक्षाबंधन के अवसर पर। तो सबसे पहले तो इनफैक्ट आमतौर पे आप और मैं बखूबी ये समझ सकते हैं कि जब गिफ्ट्स की बात आती है तो हमें गोल्ड, सिल्वर ये सबसे ज्यादा अच्छा लगता है अगर हमारा भाई दे सके तो। क्या सजेशन आप देंगे उन तमाम भाइयों को या फिर बहनों को कि गोल्ड सिल्वर में अगर इन्वेस्टमेंट करनी हो तो फिजिकल बाइंग के अलावा क्या क्या इन्वेस्टमेंट वो कर सकती हैं ताकि उनका गोल्ड सिल्वर लेने का सपना भी पूरा हो सके और उस इन्वेस्टमेंट के जरिए अपना फ्यूचर भी वो सिक्योर कर सके। Thank you, Dipali ji, for having me. It's always a pleasure to be on your show. गोल्ड लाइक यू सेड कि हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत शुभ भी माना जाता है। गोल्ड या सिल्वर पाना मतलब आप बहुत स्पेशल फील करते हो कि इतना अच्छा और महंगा गिफ्ट दिया। और ये आम तौर पे जब ज्वेलरी के तौर पे देते हैं तो ये एक एसेट माना नहीं जाता, इसको लॉक कर देते हैं, भले हम पसंद आए तो हम पहनते हैं, नहीं तो लॉकर में रखते हैं। तो जब ज्वेलरी या फिजिकल गोल्ड के तौर पे देते हैं तो एक आध उसमें फैक्टर्स आ जाती है। एक तो प्योरिटी, किसी को पता नहीं चलता कि कितना प्योर है ये ज्वेलरी। दूसरा, मेकिंग चार्जेस लग जाते हैं उसमें। अगर आप खरीदने जाओ गोल्ड ज्वेलरी तो जीएसटी भी लग जाएगा। लेकिन एक ईटीएफ के तौर पे गोल्ड अगर गिफ्ट करना है आपको, किसी को गोल्ड या सिल्वर गिफ्ट करना है, तो अगर आप ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ गिफ्ट करेंगे तो उसमें दो चीज हो जाती है। एक तो बहुत प्योर होता है, उसको एक सेफ तरीके से रखने का झंझट हमारा नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली सेफली रहता है और हर एक यूनिट के पीछे फिजिकल गोल्ड रहता है। तो ये भी पॉसिबल है कि आपने किसी को गिफ्ट दे दिया और वो डिजाइन उनको पसंद नहीं आया। ऑल दीज आर टेकन केयर बाय गिविंग गोल्ड ईटीएफ। और सबसे बड़ी बात जो हमारा कल्चर में है कि गोल्ड बेचने के हमें दिन आ गए, ये सेंटिमेंट नहीं होता गोल्ड ईटीएफ के साथ। एक एसेट हो जाता है, फाइनेंशियल एसेट जैसे, तो बड़ी आसानी से आपको आप उसको बेच सकते हैं। जब आपको ज्वेलरी खरीदना है उसको जोड़ के आप कर सकते हैं और अगर आप रखेंगे और उसका एप्रिसिएशन होता है, उसका जो लाभ है वो अलग से आपको बेनिफिट होता है उसका। तो आई थिंक अगर गोल्ड या सिल्वर देना चाहे तो ईटीएफ के तौर पे दे और ये कोई भी रकम के लिए ले सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। गोल्ड लेने जाओगे तो कम से कम 1 ग्राम तो लेना पड़ेगा आपको, ये कोई भी रकम के लिए, ज्यादा कम कितना भी रकम के लिए आप ले सकते हैं। और शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड करना बेस्ट इज ईटीएफ्स। तो प्रतिभा जी कुछ नेम्स ही बताइए फिर गोल्ड सिल्वर ईटीएफ के जहां पर एक्सपोजर ले सकती हैं। गोल्ड ईटीएफ्स की जब बात करें तो हमें देखना है कि उसमें ट्रैकिंग एरर क्या है और कॉस्ट क्या है। गोल्ड ईटीएफ्स में आप कंसिडर कर सकते हैं एचडीएफसी का गोल्ड ईटीएफ या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का गोल्ड ईटीएफ। सिल्वर में दो बहुत महान प्लेयर है जो सबसे ज्यादा उनका मार्केट शेयर है, एक तो निपॉन सिल्वर ईटीएफ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का। तो आप इनमें से, दोनों में से कोई भी चुन सकते हैं, उनका ट्रैकिंग एरर देके और उनका एक्सपेंस रेशियो देके। आमतौर पे 0.4 0.5% होता है सिल्वर, थोड़ा ज्यादा होता है गोल्ड पे। ओके, तो इस रक्षाबंधन आप गोल्ड में जरूर
निवेश कीजिए। अगर फिजिकल बाइंग नहीं करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट की तरफ देखिए, क्योंकि ये आपके फ्यूचर को भी सिक्योर करेगा। गोल्ड सिल्वर ETF बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। कुछ नेम भी आपको प्रतिभा जी ने सजेस्ट किए हैं। तो भाई तो अपनी बहनों को गिफ्ट कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आपका भाई आपको पैसे दे रहा है या फिर एनवलप दे रहा है तो उसको भी इस्तेमाल कीजिए, और आप खुद अपने लिए उन भाई के दिए हुए गिफ्ट के जरिए ETF खरीद सकती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप छोटी रकम भी निवेश कर सकती हैं और बड़ी रकम भी। तो जितना भी आपको गिफ्ट मिल रहा है आप खुद भी इन्वेस्ट कर सकती हैं, सिमिलरली भाई भी कर सकते हैं। अब चलते हैं विकास जी के पास। विकास जी नमस्कार, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं इस रक्षाबंधन पर। आमतौर पर आप क्या गिफ्ट करते हैं अपनी बहन को रक्षाबंधन के मौके पर? तो दीपाली जी, आपको, CNBC के सभी मेंबर्स को और आपके सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो। और जैसा आपने बोला कि राखी पे क्या गिफ्ट देते हैं, तो एक ट्रेडिशनल वे तो होता ही है कि आप एक एनवलप दे दीजिए या मिठाई दीजिए या कपड़े दीजिए। बट आपने जो आज ये एक टॉपिक छेड़ा है, और मैं आपको सीरियस होके बोलता हूँ कि आज मुझे इसने मजबूर किया कि क्यों ना हम अपना ये गिफ्टिंग का तरीका थोड़ा सा बदल दें, कुछ ऐसे गिफ्ट दे दें जो जिंदगी भर साथ रहें। ऐसा ना हो कि मिठाई तो 24 घंटे या 40 घंटे तक स्वाद रह सकता है, लेकिन ये कुछ ऐसे गिफ्ट हैं जो जिंदगी भर आपके साथ रहते हैं। तो और अच्छी बात क्या है, बिल्कुल। और अच्छी बात ये है, जी बोलिए विकास जी। म्यूचुअल फंड अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, सिस्टर को या किसी को, तो एज लो एज 100 रुपीज से भी शुरू हो जाता है। तो ये इसके लिए कोई ये जरूरी नहीं है कि बहुत वेल्दी होना है म्यूचुअल फंड के गिफ्ट देने के लिए। 100 रुपए महीना से भी शुरू किया जा सकता है। और म्यूचुअल फंड सबके लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, हाउसवाइफ्स के लिए है, फार्मर्स के लिए है, वॉचमैन के लिए है, एक बिजनेसमैन के लिए है, एक NRI के लिए है, सभी के लिए है म्यूचुअल फंड। और 100 रुपए से शुरू होके कहीं भी उसकी लिमिट हो सकती है। बिल्कुल। तो देखिए बहुत अच्छी बात है ये, और सबसे अच्छी बात तो इसमें ये है कि इसमें कोई लिमिट नहीं है। आपका अगर आपका भाई का पोटेंशियल है कि वो आपको बहुत बड़ी रकम नहीं दे सकता, तो छोटी रकम के तौर पे भी वो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट गिफ्ट कर सकता है। हर महीने ही नहीं तो एटलीस्ट हर रक्षाबंधन पर या हर भाई दूज पर फंड खरीदकर भाई जो है वो अपनी बहनों को दे सकते हैं, या फिर बहन खुद खरीद सकती हैं। ये बहुत सही तरीका है गिफ्ट का सही इस्तेमाल करने का। ये बात हुई इक्विटी म्यूचुअल फंड की। अब इनफैक्ट विकास जी, आपने म्यूचुअल फंड का जिक्र किया ही है, तो कुछ बेसिक क्विक टिप्स भी हमारे भाई और बहनों को दीजिए कि अगर वो इक्विटी म्यूचुअल फंड बनाए अपने लिए या गिफ्ट करना चाहें, किन बातों का ख्याल रखें, किन फंड्स के साथ शुरुआत कर सकते हैं, क्या सजेशंस आपके रहेंगे? देखिए, म्यूचुअल फंड्स में क्योंकि जनरली जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो इट इज सब्जेक्ट टू रिस्क एपिटाइट कि कौन से निवेशक है, उनका बैकग्राउंड क्या है। बट अगर हम एक गिफ्टिंग की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि एक बहुत सरल और सादा सा एक मल्टी कैप फंड अप्रोच लेके, चाहे वो आप सिस्टर को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं और वो अपने नाम पे ले लेती हैं, या आप एक जॉइंट अकाउंट खोल के और फिर सिस्टर का नाम पहला रख के और फिर आप उसके थ्रू करना चाहते हैं, वो एक ऑपरेशनल पैटर्न हो गया, कैसे कर सकते हैं। बट एक मल्टी कैप फंड मेक्स मोर सेंस बिकॉज उसमें लार्ज कैप का भी रहेगा एक्सपोजर, मिड कैप का भी रहेगा और स्मॉल कैप का भी रहेगा। 25% तीन का ये डिवीजन रहता है, और रिमेनिंग 25% जो है फंड मैनेजर बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशंस वो मूव करता रहता है। कभी वो लार्ज कैप भी जा सकते हैं या मिड कैप भी जा सकते हैं या स्मॉल कैप भी जा सकते हैं। तो एक वेल डाइवर्सिफाइड मल्टी कैप फंड जैसे ICICI प्रू मल्टी कैप फंड हो गया या मेरे एसेट मल्टी कैप फंड हो गया, ये बहुत अच्छा विकल्प है जो, और दीज आर लाइक ऑल वेदर फंड्स। तो ऐसा नहीं है कि आपके मार्केट सिनेरियोस बदलते जाएंगे तो आपको रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा बार बार। ये मल्टी कैप अप्रोच लेके आप सालों दर साल इसको कैरी चल सकते हैं। ओके। अच्छा प्रतिभा जी, अगर हम रूरल इंडिया की तरफ रुख करें तो बहुत सारे ऐसे भाई और बहन होंगे जो कि अवेयर नहीं होंगे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, या कंफर्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इंडस्ट्री अभी भी बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है। अगर ऐसे में अगर कैश के जरिए ही या रकम के जरिए ही भाई अपनी बहन को देना चाहे, तो आमतौर पे जब हम एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो ये जरूर कहते हैं कि आपके पास सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए और उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए, या फिर उसके बाद आपके इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। इमरजेंसी फंड बिल्डिंग कैसे की जा सकती है, कैसे भाई कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी बहनों के लिए, बताइए। एक बहुत इंपॉर्टेंट और फाउंडेशनल स्टेप है इमरजेंसी फंड। इसके बिना बड़ी बिल्डिंग बन ही नहीं सकती है। तो फाइनेंशियल प्लान अगर आपकी बिल्डिंग है, इमरजेंसी फंड इज द
फाउंडेशन फॉर दैट। तो इमरजेंसी फंड क्यों चाहिए? सबको लगता है हमारे साथ तो कोई इमरजेंसी होना नहीं है, ये जो बीमारी होती है, जॉब लॉस होती है, वो हमारे साथ नहीं होगा। लेकिन आप देखेंगे आज के तारीख में कि बहुत सारा जॉब चेंजेस होता है लाइफ में। अगर एक जॉब चेंज के बीच में 6-8 महीने तक अगर आपका इनकम रुक गया, तो आपको एक्सपेंसेस के लिए आपको फंड्स लगेंगे। आपके इंश्योरेंस होने के बावजूद अगर फैमिली में कोई बीमार हो गए या खुद आप बीमार हो गए, तो आपको फंड्स लगेंगे वो मेडिकल इमरजेंसी टेक केयर करने के लिए। इसलिए इमरजेंसी फंड्स को एकदम लिक्विड डेट म्यूचुअल फंड्स, थोड़ा फिक्स डिपॉजिट्स में रखना बहुत जरूरी है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप विड्रॉ कर सके। इमरजेंसी फंड्स के लिए आपको ये नहीं देखना है सबसे बेस्ट रिटर्न कहाँ मिल रहा है, आपको ये देखना है कि सबसे सेफ और लिक्विड ऑप्शंस क्या है। और जैसे आपने बताया भाई बहन के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ ब्रदर कि डिस्कस करें कि मैं अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर रहा हूँ, इमरजेंसी फंड्स कैसे बिल्ड कर रहा हूँ, और बहन को भी एनकरेज करें कि वो अपने फाइनेंसेस को अपनी मुट्ठी में ले। और कितना रखना चाहिए ये आपकी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर डबल इनकम है तो 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड अच्छा है, 6 मंथ्स एक्सपेंसेस। अगर सिंगल इनकम है तो 9 मंथ्स। अगर बड़े बुजुर्ग है, वो बीमार होने का प्रॉब्लम है, तो 9 to 12 मंथ्स रखना चाहिए आपको इमरजेंसी फंड। और बड़े बुजुर्गों की प्रतिभा जी ने बात कही है, तो एक चीज यहाँ पर ये भी जरूरी है कि जब हम रक्षाबंधन की बात करते हैं तो ये सिर्फ रक्षा आज या अगले कुछ सालों की नहीं होती, बल्कि जब तक ये बंधन है, जब तक भाई बहन है वो एक दूसरे की रक्षा करते हैं, और भाइयों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपनी बहनों को हर विपदा में वो प्रोटेक्ट करें। और जब हम वृद्धावस्था की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने ओल्ड एज को फाइनेंशियली सिक्योर करना, प्रोटेक्ट करना एक सही तरीके की रिटायरमेंट प्लानिंग के जरिए। अगर हम रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करें, आज से अभी से जिन बहनों ने या जिन भाइयों की बहनों ने रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं की है, कैसे उनको आगे बढ़ना चाहिए रिटायरमेंट प्लानिंग की तरफ, क्या विजन लेकर चलें, किन फंड्स के साथ शुरुआत करें, क्योंकि हम बार बार योर मनी में यही अपने व्यूअर्स को समझाते हैं कि अपने गोल्स आप डिफाइन कीजिए, हर गोल के हिसाब से एक अलग पोर्टफोलियो बनाइए ताकि आपकी एक पक्की प्लानिंग रहे। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए क्या कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे इंफॉर्मेशन के तरीके से, विकास जी बताइए व्यूअर्स को। देखिए दीपाली जी, आजकल ना रिटायरमेंट के मैंने बदल गए हैं, बिकॉज बहुत सारे हम यंगस्टर्स को देखते हैं, वो कहते हैं कि मैं 50 साल का हो जाऊंगा तो उसके बाद मैं रेगुलर वर्क नहीं करूंगा, आई विल टेक अ प्री रिटायरमेंट। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 60 के होने के बावजूद भी उनको जॉब करना पड़ता है, कोई पार्ट टाइम जॉब, बिकॉज फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी नहीं थी या कुछ मजबूरियां थी, और उनको पोस्ट रिटायरमेंट अपने एक्सपेंस मैनेज करने के लिए लंबे समय तक काम करना पड़ता है। तो उम्र का आपको इससे इतना मायने नहीं रह गया। आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम यदि आपके पास है तो आप अर्ली रिटायरमेंट भी ले सकते हैं। तो सबसे पहला हो गया कि गोल प्लानिंग, जैसे हमने ये बोला। आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि यदि एक 25 साल के युवा है जो अभी काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं 50 साल की उम्र में मैं 9 to 5 जॉब नहीं करूंगा, अर्ली रिटायर हो जाऊंगा, तो मुझे कम से कम 2 करोड़ का कॉर्पस चाहिए। तो आप अप्रोक्सीमेटली 6000 की अगर एसआईपी करते हैं मंथली, तो 25 साल में आपका 2 करोड़ का कॉर्पस बन जाएगा। उसी तरीके से यदि वो 12,000 होगी तो 5 करोड़ का कॉर्पस बन जाएगा। सो कहने का मतलब ये है कि आपका गोल प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको कितना अमाउंट चाहिए, उसके बाद आप बैकवर्ड कैलकुलेशन करके अपना सेविंग करना शुरू कर दीजिए। उसके साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म प्लान जरूर लीजिए, बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस हालांकि कंपनीज देती हैं, बट यदि कोई जॉब छोड़ दिया, मान लीजिए किसी ने 50 में रिटायरमेंट ले ली, तो क्या उसके बाद वो उनको हेल्थ कवर कंटिन्यू करेगा या हेल्प देगा? नहीं। तब उनका जो पर्सनल हेल्थ कवर होगा वो उसकी हेल्प करेगा, और जनरली जरूरत हेल्थ कवर की 50 के बाद ही पड़ती है। तो हेल्थ कवर होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन ऑफ इन्वेस्टिंग होना बहुत जरूरी है, कि आप शुरू से ही अपना डिसिप्लिन बनाना शुरू कर दें। ये ना सोचे कि मेरे को दिवाली का बोनस आएगा तब शुरू करेंगे, इंक्रीमेंट होगी तब शुरू करेंगे, फिर वो साल दर साल निकल जाते हैं, तो कोई भी प्रॉपर उसमें डिसिप्लिन में आता नहीं है। तो डिसिप्लिन मीन्स आज या अभी से ही शुरू करना पड़ेगा। इसी तरीके से आप जो एप्रिशिएटिंग एसेट्स हैं, जहां मैं हमेशा बोलता ही हूं कि गुड ईएमआईज रखिए, हाउसिंग लोन हो गया या आपके मंथली इन्वेस्टमेंट्स हो गए, म्यूचुअल फंड सिप्स हो गए, दीज आर गुड ईएमआईज, ये आप ज्यादा रखिए। बैड ईएमआईज लोन्स ये सब आप कम रखिए। इसी तरीके से एक बजट डायरी जरूर बनाइए शुरू से ही, कि आप डे 1 से आपका कितना खर्चा होता है, हर महीने किस चीजों में खर्चा हो रहा है, क्या मैं अपने एसी का खर्चा कट डाउन कर सकता हूँ, क्या मैं अपनी ट्रैवलिंग का, पेट्रोल का खर्चा कट डाउन कर सकता हूँ बाय यूजिंग डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मोड्स। तो इस तरीके से खर्चों को कम करिए। अपने सिप्स को स्टेप अप करते रहिए, कि यानी कि आपकी जैसे जैसे जॉब बढ़ती जाए या सैलरी बढ़ती जाए तो स्टेप अप करिए। पीयर प्रेशर में बिल्कुल मत जाइए कि मेरे दोस्तों ने मीडिया पे पोस्ट डाल दिया कि मैं फॉरेन गया हूँ घूमने तो आपको जाना ही है लोन लेके।
तो डोंट बोरो मनी एंड डू ऑल दिस थिंग्स, एंड अपने इंटरेस्ट रेट्स को कम, ये बहुत जरूरी है। और लास्ट में दीपाली जी मैं ये बोलूंगा कि अपने जो पेमेंट शेड्यूल होते हैं, आपकी ईएमआईज ये वो, उनको अच्छे से देते रहिए ताकि आपका सिबिल स्कोर अच्छा हो। और यदि सिबिल स्कोर अच्छा हुआ तो हाउसिंग लोन या दूसरे जो आप लोन लेते हैं उसमें इंटरेस्ट रेट हमेशा आपको कम रहेगा। ठीक है, तो एक सही तरीके की फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे शो में तो जो स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट आइडियाज हैं, जो स्पेसिफिक नेम्स हैं, वो हमारे गेस्ट से समझेंगे। लेकिन क्विकली उससे पहले एक हेल्थ टॉपिक को भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमने इमरजेंसी फंड की बात की, रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करी, गोल्ड और इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की बात करी, लेकिन इन सब पहलुओं के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी हेल्थ को सिक्योर करना, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होगी तो फिर आप परेशानी से जूझ सकते हैं। अगर कभी कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ तो उसको सिक्योर करने के लिए एक मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आप एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर ही देखिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको एक एज एन इन्वेस्टमेंट नहीं, एज एन एक्सपेंडिचर देखते हैं। प्रतिभा जी, क्या राय आपकी रहेगी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसीज पर? आई एम श्योर जो भाई हैं वो इस रक्षाबंधन कोई पॉलिसी भी अपनी बहनों को गिफ्ट कर सकते हैं या बहनें खुद खरीद सकती हैं। क्या सजेशंस आपके? ये बहुत अच्छा आइडिया होगा अगर भाई एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी गिफ्ट करे। पहले तो आप बात करें इसके बारे में। आज की तारीख में आपको पता है कि मेडिकल कॉस्ट जो है दिन ब दिन बढ़ता जाता है, तो एक छोटी सी बीमारी के भी लाखों में आपको खर्चा हो जाएगा। अगर छोटी सी बीमारी है, भगवान ना करे कोई बड़ी बीमारी आ गई, तो बहुत लंबा चौड़ा आपका बिल आएगा और आपके सारे वेल लेड प्लान्स खराब हो सकते हैं, क्योंकि आपने सोचा नहीं था कि आपके साथ ऐसा हो सकता है। तो हमारा यही सुझाव रहेगा कि आप अपने बहन से पता करें कि उनके कोई इंश्योरेंस है। अगर है भी, कंपनी का भी कवर है, तो भी जरूरी है कि एक टॉप अप कवर ले ले आप, कि सफिशिएंट इंश्योरेंस हो, कि 1-2 लाख का इंश्योरेंस रहने से मतलब टिकटॉक एक्टिविटी हो जाता है। क्योंकि आज की तारीख में इतना ज्यादा खर्चा है कि आपको कम से कम 15-20 लाख की इंश्योरेंस की जरूरत है, और टॉप अप इंश्योरेंस बहुत कम रकम में आते हैं। और ये तो हर भाई चाहता है कि अपनी बहन का सबसे बेस्ट मेडिकल केयर मिले। जब वो बीमार है तो ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि आपकी बहन को इस वजह से मेडिकल केयर ना मिले क्योंकि उनके पास इंश्योरेंस नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको इंश्योरेंस के बारे या फिर लेके दे दें, या एटलीस्ट उनके डिस्कस करें कि वो कितना इंपॉर्टेंट है और उनको क्यों लेना चाहिए इंश्योरेंस। ठीक है, चलिए, अब ये तो कुछ बेसिक बातों की जानकारी हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने आपको दी। अब हम स्पेसिफिक हो जाते हैं थोड़ा सा, और विकास जी आपसे शुरुआत करते हैं। अगर यहाँ से किसी को अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएट करना है इस रक्षाबंधन के मौके पर, या तो बहन करे जो रकम उसको भाई से मिल रही है, या फिर भाई उसको गिफ्ट करना चाहे, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए, ये हम हमेशा कहते हैं शो के जरिए। आप बताइए, अगर एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना हो, किन किन फंड्स को रखें, कैसे शुरुआत करें? दीपाली जी, जो अभी नया पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली जो मैंने जैसे पहले बोला कि डाइवर्सिफाइड अप्रोच रखिए और एक मल्टी कैप अप्रोच आज के सिनेरियो के हिसाब से लीजिए। जिन लोगों का रिस्क एपिटाइट बहुत हाई है या सेवी इन्वेस्टर्स हैं, वो थोड़ा सा टैक्टिकल या सेक्टर बेट्स ले सकते हैं, जैसे आईटी फंड्स हो गए, डिजिटल इंडिया फंड हो गया, या आपका हेल्थ केयर या फार्मा फंड्स हो गए। बट जो नया शुरू कर रहे हैं उनको एक मल्टी कैप अप्रोच लेनी चाहिए। तो जैसे मैंने बोला कि आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप, मेरे एसेट मल्टी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, एंड अभी एक नया फंड लॉन्च हुआ है बजाज का, बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड। ये 3-4 अच्छे फंड्स हैं जिसमें पोर्टफोलियो बिल्ड किया जा सकता है। इससे क्या होगा कि मार्केट का पूरे यूनिवर्स का एक्सपोजर मिल जाएगा, यानी लार्ज कैप फंड्स भी मिल जाएंगे, लार्ज कैप कंपनीज का एक्सपोजर भी मिल जाएगा, मिड कैप का भी और स्मॉल कैप का भी मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा कि पोर्टफोलियो का बीटा या रिस्क बहुत हाई है। तो एक मल्टी कैप फंड स्ट्रेटजी इज मोस्ट सुटेबल इन करंट सिनेरियो। ओके, चलिए, तो आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन तो मिली है। अब एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार हमारे दोनों एक्सपर्ट से पूछेंगे उनके पसंदीदा टॉप 4 फंड्स जिनके जरिए आप पोर्टफोलियो क्रिएशन कर सकते हैं। प्रतिभा हमारे साथ बनी हुई है, विकासपुरी भी है। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं योर मनी स्पेशल, निवेश का रक्षा सूत्र, और हमारे साथ आज मौजूद हैं 2 मेहमान। प्रतिभा जी हैं, साथ ही विकासपुरी हैं, जो आपकी मदद कर रहे हैं इस रक्षाबंधन के मौके पर एक बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग करने में। आप अपनी बहनों के फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं कई तरीकों के जरिए। एक अच्छा मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी गिफ्ट करके, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट गिफ्ट करके, गोल्ड ETF आप गिफ्ट कर सकते हैं। तो काफी सारे तरीके हैं। इस तरीके से ना ही आप एक अच्छा गिफ्ट अपनी बहन को देंगे, बल्कि उसके फ्यूचर को
को सिक्योर करने में भी उसकी मदद करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे बेसिकली। अब हम आते हैं स्पेसिफिक फंड्स पर। प्रतिभा जी, आपसे शुरुआत करते हैं। बताइए पोर्टफोलियो क्रिएशन के हिसाब से आपके टॉप 4 फंड्स कौन से रहेंगे जिन पर सबसे ज्यादा कन्विक्शन है आपका? नंबर 1 पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, ये जो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में एक्सिस मिड कैप और स्मॉल कैप में कैनरा रोबेको स्मॉल कैप। एक चीज का सिर्फ ध्यान रखें, 60 to 70% आपका पोर्टफोलियो लार्ज कैप में रहे और 30 to 40% आपका मिड और स्मॉल कैप में, आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। नहीं तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाएगा और आप उसको सस्टेन नहीं कर पाओगे। ओके, विकास जी, आपके टॉप 4 फंड्स कौन से रहेंगे? तो आज की बाजार की परिस्थिति को देखते हुए आईसीआईसीआई ब्लू मल्टी कैप फंड, मेरे एसेट मल्टी कैप फंड, बजाज फिनसर्व का फ्लेक्सी कैप फंड और एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड, ये हमारे 4 फंड हैं जो मुझे लगता है कि एप्रोप्रिएट है इन करंट सिनेरियो। ओके, तो दोनों ही गेस्ट के जो फंड्स हैं वो मैं क्विकली आपको बता दूं, अगर आपने मिस किए हैं तो दोबारा से नोट कर सकते हैं। ये नई पोर्टफोलियो क्रिएशन के हिसाब से, लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से आपकी मदद करेंगे। प्रतिभा जी ने पिक किए हैं टॉप 4 फंड, जिसमें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, एक्सिस मिड कैप और कैनरा रोबेको स्मॉल कैप है। विकास जी ने 4 फंड्स पिक किए हैं, उसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप, मेरे एसेट मल्टी कैप, बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड शामिल है। तो इन फंड्स के साथ शुरुआत कीजिए निवेश की। आइए फंड्स लेकर हर रक्षाबंधन पर अपनी बहनों को गिफ्ट करें, तो अगले 1 साल के लिए तो एक अच्छी प्लानिंग आप कर सकते हैं ही। अगले रक्षाबंधन फिर इसी तरीके का स्पेशल शो आपके लिए लेकर आएंगे। शुक्रिया प्रतिभा जी और विकास जी आने के लिए शो में और इस स्पेशल शो का हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।